Hello everyone. In this video we are going to discuss some headlines. We are going to discuss the headlines of the editorial page and the business page. Apart from these, there are few headlines which I will discuss और इस वीडियो में जो हम लोग वर्ड्स देख रहे हैं ये मैं कहूँगा कि ये लेवल 2 के वर्ड्स हैं. दिस आर नॉट द बेसिक वर्ड्स. So anyway, but it is for everyone can go ahead, watch the video, can learn something. So now let us start. Let me move to page number 2. Yes, page number 3 perhaps. I just wanted to show you this headline. Although there are many headlines here, I don't think there is any new word or phrase in that. But ये headline देखो आप. तेजस्वी attacks chief minister for shirking his duty. Look at this phrase, shirking his ड्यूटी. इसका मतलब होता है अपने ड्यूटी से भागने का, अपने ड्यूटी से बचने का, अपने ड्यूटी को टालने का. ये चीज़ शर्किंग हिज ड्यूटी. आप जो भी चीज़ शर्क करते हैं उससे आप दूर हटते हैं, उसको अपने पास से हटाते हैं. ओके, सो प्लीज़ राइट इट डाउन. टू शर्क समथिंग, shirking his duty. Okay, so that was the first thing which I wanted to tell you. Now there is one more headline here. Okay, yes, here I have got it. India to help mitigate COVID's negative economic impact abroad. Jaishankar. Now guys, this is the word which we have to focus on. Mitigate. मिटिगेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बुरे इफ़ेक्ट को कम कर देना. जैसे पेन को मिटिगेट कर दिया, टेंशन को मिटिगेट कर दिया. ठीक है, तो यहाँ इंडिया टू हेल्प, इंडिया हेल्प करेगा किस चीज़ में? मिटिगेट करने में. और किस चीज़ को मिटिगेट करेगा, किस चीज़ का असर कम करेगा? कोविड का नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट. और ये कहाँ करेगा? अब्रॉड करेगा. सो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने क्या कहा है कि इंडिया कोविड का जो निगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया है अब्रॉड, उसको मिटिगेट करने में हेल्प करेगा. ऑलराइट, सो very soon we'll move to the next headline. Okay, yeah. Locust swarms now in east of Maharashtra अटैक फार्म्स इन गोंडिया. गोंडिया एक डिस्ट्रिक्ट है, एक इलाका है जो महाराष्ट्र के ईस्ट में पड़ता है. ठीक है, और ये देखो लोकस्ट का मतलब आपको पता है, टिड्डी. और ये वर्ड देखो जो फोकस करना है, SWARM. ठीक है, स्वाम का मतलब होता है बहुत बड़ा झुंड, जिसमें बहुत कोई भी चीज़ जो हो वो बहुत हो. तो टिड्डी का झुंड कैसा होता है? अगर इस तरह का कोई चीज़ हो रहा है तो उसको हम लोग स्वाम कह रहे हैं. अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे दुश्मन आ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? स्वार्म ऑफ एनिमीज़. और इसी को वर्ब की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है. जब बहुत सारे लोग जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे कि स्वार्मिंग, दे आर स्वार्मिंग, पीपल आर स्वार्मिंग फ्रॉम ऑल अराउंड, मतलब चारों तरफ से लोग आ रहे हैं. So the word which we have to note down is swarm, and please look for it in the dictionary. डिक्शनरी में और भी अच्छे से बताया है. Okay. Now I will just go to the editorial page. Just taking a bit of time. Okay. Okay. So here we have the editorial page. Let me look for the first headline. Politics takes a digital turn. देखो, जब भी आप कोई टर्न लेते हैं तो आप उस रास्ते चल जाते हैं. ठीक है ना? तो पॉलिटिक्स अब किस रास्ते चला गया है? डिजिटल टर्न ले लिया है, इसने एक डिजिटल मोड़ ले लिया है. और आप देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जगह जगह रैलियाँ नहीं हो सकती हैं, कोई कैंपेन नहीं हो सकता है. तो सारी पार्टीज़ क्या कर रही हैं? दे आर यूजिंग द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू कनेक्ट. वर्चुअल रैलीज़ हो रही है. उसके बाद क्या कहता है द राइटर? वो सजेस्ट करता है कि इनोवेट बट ऑल्सो एंश्योर बॉटम अप कम्युनिकेशन.
इनोवेट का मतलब तो आपको पता है, ठीक है, नई नई चीज़ें लाइए आप, नई टेक्नोलॉजी लाइए, बट ऑल्सो इंश्योर, एक और भी चीज़ आप इंश्योर कीजिए, सुनिश्चित कीजिए, क्या? बॉटम अप कम्युनिकेशन। ओके। अभी जो भी वर्चुअल रैली हो रहा है, इसमें कोई भी लीडर सिर्फ अपने तरफ से बोल रहा है। जो ग्राउंड पे जो वर्कर्स हैं, जो ग्राउंड पे जो उनके एक्टिविस्ट्स हैं, उनसे कोई कम्युनिकेशन वापस नहीं जा रहा है, कोई लाइव कम्युनिकेशन वापस नहीं आ रहा है। और ये जो ग्राउंड से जो ऊपर जाने का कम्युनिकेशन है, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉटम अप कम्युनिकेशन। ऑलराइट, सो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट हेडलाइन। सी, here the main article is about building a new economic imagination। इसके टाइटल से हम लोगों को क्या लग रहा है कि अभी जो नया इकोनॉमिक चेंजेस आ रहा है, जो चेंजिंग वर्ल्ड है, उसके साथ जो इकॉनमीज़ में चेंजेस आ रही हैं, उसके लिए एक नया इकोनॉमिक विजन बनाने की बात कर रही हैं। और ज़रा देखिए उसके नीचे का क्या लाइन लिखता है। मूव बियॉन्ड स्टेट मार्केट, रूरल अर्बन, agri non-agri and welfare growth binaries, they are linked। Guys, look at this word, very very interesting use of this word, binary। आपको पता है बाइनरी क्या होता है? कंप्यूटर सिर्फ दो ही डिजिट समझता है, दो ही चीज़ समझता है, ज़ीरो और वन। ज़ीरो मीन्स द करंट इज़ नॉट पासिंग थ्रू अ सर्किट, वन मीन्स द करंट इज़ पासिंग थ्रू अ सर्किट। ज़ीरो और वन ही समझता है। तो अभी ये क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो इकॉनमी में है, ये बहुत सारा बाइनरीज हो गया है। जैसे स्टेट सारा चीज़ चलाएगा या मार्केट सारा चीज़ चलाएगा, रूरल होगा या अर्बन होगा, एग्रीकल्चर का होगा या नॉन एग्रीकल्चर का होगा, या सरकार वेलफेयर करने का सोचेगी या ग्रोथ करने का सोचेगी। जो राइटर है बोले ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। ऐसा नहीं है कि अगर रूरल हो गया तो अर्बन नहीं हो सकता है, एग्रीकल्चर हो गया तो नॉन एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, या अगर कोई स्टेट वेलफेयर कर रही है तो ग्रोथ नहीं कर सकती है। वेलफेयर मतलब सबका कल्याण कर रही है तो विकास नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं? लिंक्ड हैं। नाउ look at this headline, an opportunity, it is time to tap potential of handicrafts and textiles। लुक एट दिस वर्ड, टैप। टैप का मतलब क्या होता है? नल। अभी जो यहाँ पे टैप का इस्तेमाल है, इसका मतलब उसको यूटिलाइज करना, ठीक है ना? अगर कोई, मान लो कि मुझे कहीं पे कोचिंग खोलना है, ठीक है ना, और कोई एरिया है जहाँ पे कोई कोचिंग नहीं है, दिस मीन्स कि कोचिंग ने अभी उस एरिया को टैप नहीं किया है, मतलब वहाँ से पानी नहीं निकाला है, ठीक है। तो जब भी आप किसी चीज़ को टैप करते हैं तो आप उसको क्या करते हैं? उसके पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हैं। इट इज़ टाइम टू टैप पोटेंशियल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स। हैंडीक्राफ्ट्स और टेक्सटाइल्स का जो पोटेंशियल है, अब टाइम आ गया है कि उसको यूज़ किया जाए, उसको टैप किया जाए। ओके, इसके नीचे में देखते हैं क्या लिखा है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ में प्रोड्यूस किया जा सकता है, सबसे पहला बेनिफिट। इट क्रिएट्स जॉब्स, दूसरा बेनिफिट। इट नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इसमें कम चाहिए। इट कैन बी मेड इन इंडिया बाई हैंड ब्रांड। देखो फ्रेंड्स, जो भी चीज़ फैक्ट्री में बनती है और जो हाथ से बनता है, दोनों में अंतर होता है। लोग हैंड मेड चीज़ को थोड़ा ज़्यादा फैसिनेटेड होते हैं उसकी तरफ। तो जिन लोगों को भी हाथ से बना हुआ कुर्ता या हाथ से बना हुआ साड़ी चाहिए, या कुछ भी इस तरीके का चाहिए, कोई भी हैंडीक्राफ्ट, उसको मेड इन इंडिया बाई हैंड के ब्रांड से हम लोग मार्केट कर सकते हैं। यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड एक न्यूज़ है। न्यूज़ देखने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। लुक एट द पिक्चर ऑफ दिस मैन, ही इज़ द राइटर एंड हिज नेम इज़ अमिताभ कांत। ये कौन है? सीईओ हैं नीति आयोग के। नीति आयोग, आई होप यू नो। ये क्या कह रहे हैं? फॉर टूरिज्म हेयर इज़ एन इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 प्लान। आपको इनक्रेडिबल इंडिया तो पता है, इनक्रेडिबल का मतलब भी अतुल्य, और इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री का ये टैग लाइन है। और टूरिज्म के लिए ये क्या बोल रहे हैं कि एक इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 प्लान है। उसके आगे क्या कहते हैं? द पैंडमिक हैज़ अफेक्टेड द सेक्टर। पैंडमिक ने टूरिज्म के सेक्टर को अफेक्ट किया है, बट इट हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम द बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर। लेकिन इसके पास पोटेंशियल है, किसके पास? टूरिज़्म के पास। टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है, इसके पास पोटेंशियल है कि क्या बनने में? बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट पैदा करने वाला बनने वाला है ये।
इतना पोटेंशियल है इसके पास। लुक एट दिस न्यूज़। जब से ये ट्रैजिक न्यूज़ आया है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बारे में, तब से बहुत बातें होने लगी हैं अबाउट मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम्स, मेंटल हेल्थ स्टेटस इन इंडिया। लेट अस सी व्हाट दिस आर्टिकल सेज। इट सेज इंडिया नीड्स बेटर मेंटल हेल्थ केयर सिस्टम्स। सही बात है। एड्रेस स्ट्रक्चरल एंड फाइनेंशियल गैप्स, चेंज माइंडसेट्स। एड्रेस का मतलब आपको मैं बता चुका हूँ, किसी भी चीज़ को संबोधित करना, और यहाँ पे क्या है, उससे डील करना। स्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल जो गैप्स हैं, गैप्स का मतलब जो कमियाँ हैं, जो उनको आप एड्रेस कीजिए, मतलब उनको आप सॉल्व कीजिए। और क्या कीजिए, सबसे बड़ा चीज़, चेंज माइंडसेट्स, लोगों का माइंडसेट बदलिए। इन इंडिया व्हाट वी बिलीव कि अगर फिजिकल इलनेस है तब तो ठीक है, मेंटल इलनेस अगर किसी को हो गया तो मेंटल इलनेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, आदमी पागल हो गया। वी बिलीव लाइक दिस, सो वी नीड टू चेंज दिस माइंडसेट। नाउ वी आर रीडिंग द बिजनेस पेज। फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स asked for a discussion of the business page headlines. So here we will go. See, the first headline says exports in May fall by 36.47%। मतलब जितना सामान हम लोग बाहर भेजते थे उसमें 36.47% की गिरावट आ गई। द मेन हेडलाइन हेयर सेज WPI इन्फ्लेशन फॉल्स 3.21% इन मे बट फूड प्राइसेस राइज। देखो, आपको मैं इन्फ्लेशन बता चुका हूँ, कीमतें किसी चीज़ की बढ़ रही हैं तो इन्फ्लेशन आ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। जितने भी चीज़ हम लोग खरीदते हैं, ग्रॉसरीज, क्लोथ्स, बाकी सारी चीज़ें, उनके होलसेल प्राइस का जो इंडेक्स है, वहाँ होलसेल में दाम कितना बढ़ रहा है, उस चीज़ को हम लोग बोलेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन। अब आप देखिए यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टिंग बात लिखा है। डब होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो गिर रहा है 3.21%, मतलब होलसेल में चीज़ें सस्ती हो रही है 3.21%, लेकिन फूड के जो प्राइसेज है वो क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं। सो बिजनेस पेज पढ़ने का ये फ़ायदा है कि आपको बहुत सारे टर्म्स इकोनॉमी के आपको बस देखते देखते, पढ़ते पढ़ते, थोड़ा अगर आप खुद भी रिसर्च करेंगे तो आ जाएगा। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंडिया लॉन्चेज गैस ट्रेडिंग एक्सचेंज। ठीक है, अपने आप में काफ़ी इनोवेटिव चीज़ है ये। इंडिया ने एक एक्सचेंज लॉन्च किया है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ बिजनेसमैन अपना स्टॉक्स, शेयर बाजार जिसको आप बोलते हैं, यहाँ एक उसी तरीके के गैस का एक्सचेंज शुरू किया है इंडिया ने। और इससे क्या होगा, डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं जिनको गैस की ज़रूरत है, हम और आप नहीं, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनको यहाँ से मिल सकता है। ओके, अब ये एक चीज़ देखेंगे, राइजिंग कोविड-19 केसेस, ग्लोबल फियर्स कॉज इंडियन स्टॉक मार्केट टू स्लाइड। कोविड का बढ़ता हुआ केसेस और पूरे विश्व में जो ये डर है, ग्लोबल फियर, ये दोनों मिलकर क्या कॉज कर रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट को स्लाइड करने पे कॉज कर रहे हैं। मतलब इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है वो लुढ़क रहा है, गिर रहा है। और आपको मैं बता चुका स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। लुक एट दिस हेडलाइन, क्लिक्स कैपिटल आइंग मेजर स्टेक इन LVB। नाउ LVB कोई कंपनी होगा और क्लिक्स कैपिटल भी कोई कंपनी है। ये क्या कर रहा है, आई कर रहा मतलब नज़र गड़ा के बैठा है, किसी चीज़ को लेने के प्रयास में है। क्या चीज़ लेने के प्रयास में है, मेजर स्टेक। मेजर स्टेक का मतलब मेजर शेयर होल्डिंग। स्टेक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि इसका मतलब होता है हिस्सेदारी। अब ज़रा ये देखो, यूनिलीवर, हिंदुस्तान लीवर आप इस्तेमाल करते हैं, द मेन कंपनी इज़ यूनिलीवर। ये हिंदुस्तान में, इंडिया में हिंदुस्तान लीवर है, पाकिस्तान में पाकिस्तान लीवर भी है। यूनिलीवर प्लान्स 1 बिलियन यूरो फंड इन बिड टू टैकल क्लाइमेट चेंज। अभी जो सबसे बड़ा इशू है अपार्ट फ्रॉम कोविड, इट इज़ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए, इससे निपटने के लिए यूनिलीवर ने क्या किया है, $1 बिलियन फंड का प्लान किया है। ओके, वन मोर इंटरेस्टिंग न्यूज़,
मार्केट वोलेटिलिटी, लुक एट दिस वर्ड वोलेटिलिटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वोलेटिलिटी क्या होता है। जो बहुत अनस्टेबल है वो वोलेटाइल है, तो मार्केट का अनस्टेबिलिटी। और किस चीज़ के बारे में है ये, आप देखो बिटकॉइन। मैं आपको बता चुका हूँ कि बिटकॉइन क्या है, ये एक वर्चुअल करेंसी है। पैसा आपकी जेब में नहीं रहेगा, आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड होगा। आप बस ये समझ लो, बिटकॉइन बिलो $9,000 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस मे। अब इसका मैं हेडलाइन शायद आपको ना बता पाऊँ कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या निकलता है, लेकिन ये एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। फेसबुक ने भी अपना एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया है। इफ़ आई एम राइट, द नेम इज़ लिब्रा। So that will be all for today, and I will post one more video from this newspaper that is about the graphs and the curves and that whole page dedicated to COVID. So that will be all, and please leave your comments in the comment box if you find the video useful, or if you have any problem related to the audio or the video or the content, or if you want anything extra. All right, so on this note I will say goodbye, and I'm sorry it took a bit of time to upload this video, but anyway, it's better late than never, and I will say goodbye.